भारत की कुछ अनसुलझी और विचित्र घटनाएं। गणेश जी की दूध पीने वाली मूर्ति। 1995 में अगर आप दूध से भरा हुआ चम्मच गणेश जी की मूर्ति के सूंड तक लेके जाते और कुछ ही पलों में वो दूध गायब हो जाता। ये घटनाएं पूरे भारत में कई जगह देखी गई थी। इस घटना का कारण वैज्ञानिकों ने कैपिलरी एक्शन बताया। फिर यही चीज धातु से बनी गणेश जी की मूर्तियों के साथ भी होने लगी, पर इस बात का कारण वैज्ञानिक नहीं दे पाए। खून के आंसू बहाने वाली मूर्ति। केरला के रोजा मिस्टिका नामक चर्च की ये मदर मेरी की मूर्ति खून के आंसू बहाती है। अपनी पत्थर की आंखों से खून के आंसू बहाते हुए इस मूर्ति को कई दफा लोगों ने देखा है। उन लोगों ने इस घटना की कई तस्वीरें ली। उनमें से ही ये एक तस्वीर है। माहिम क्रीक का मीठा पानी। माहिम की खाड़ी, जिसे लोग कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते थे और जहां से गंदी बदबू आती थी, 2006 में अचानक कुछ दिनों के लिए ये बदबू गायब हो गई और इस खाड़ी का पानी मीठा हो गया। अचानक हुए इस परिवर्तन को लोगों ने दैवीय हस्तक्षेप मान लिया और इस खाड़ी का पानी पीने के लिए तथा इसमें नहाने के लिए लोगों ने भीड़ लगा दी। मलचा महाल। दिल्ली के बाहर के जंगलों में पाए जाने वाली इस जगह को नवाब वाजिद अली ने बनवाया था। कहा जाता है इस जगह पे अभी भी नवाब अली के कुछ वंशज रहते हैं और कहा जाता है उन्होंने खुद को आधुनिक सुविधाओं से परे एकांत में रहने के काबिल बना लिया है। और इस जगह के प्रवेश द्वार पे एक बड़ी सी चेतावनी लगाई गई है, जिसके मुताबिक वहां घुसपैठ करने वाले किसी भी इंसान को गोलियों से छल्ली किया जाएगा। कई लोग जो इस चेतावनी को अनदेखा करके अंदर चले गए, वापस बाहर नहीं आ पाए। पेंचा पेची। कहा जाता है पेंचा पेची नामक ये भूत उल्लू की शक्ल में जंगल में घूमता है और किसी अकेले प्रवासी का पीछा करता है, और वो प्रवासी जब अकेला असुरक्षित पाया जाता है तब ये उस पे हमला कर देता है और उसका खून पी जाता है। बाबा हरभजन सिंह। एक ऐसा फौजी जो मरने के बाद भी सरहद पर तैनात है। मेजर हरभजन सिंह, जो 1965 में 22 साल की उम्र में एक हादसे में मारे गए थे, आज भी उनकी रूह अपनी सरहद की रक्षा करती है। 1965 में इंडो चाइना युद्ध के दौरान खच्चरों के एक समूह पे आर्मी की सप्लाई लेके जाते वक्त हरभजन सिंह अचानक ग्लेशियर के बर्फीले पानी में गिर पड़े। बहुत देर तक इस बर्फीले पानी में बहने के कारण उनकी मौत हो गई। उन्हें ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी ने कई सर्च पार्टीज तैनात की, पर कई दिनों तक उनका शव बरामद नहीं हो पाया। कहा जाता है आखिर मेजर हरभजन सिंह खुद अपने एक साथी फौजी के सपने में आके उसे खुद अपने शव का स्थान बता दिया। और अजब बात यह है कि आखिर उसी स्थान से उनका शव बरामद किया गया था। कहा जाता है मेजर हरभजन सिंह की यह आत्मा इंडियन आर्मी को किसी भी होने वाले हमले की चेतावनी 3 दिन पहले ही दे देती है। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच होने वाले किसी भी जरूरी मुलाकात में मेजर हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी आरक्षित की जाती है। कहा जाता है मेजर हरभजन सिंह की यह आत्मा इंडो चाइना बॉर्डर पे तैनात किसी भी फौजी की वहाँ के कठोर हालात से रक्षा करती है। बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में भारत और चीन की सरहद के पास एक मंदिर बनवाया गया है। वेयरवुल्फ ऑफ कर्नाटका।
ये घटनाएं 1980 में कर्नाटक के पवागढ़ गांव में हुई थी। रात के अंधेरे में कोई 5 साल से छोटी बच्चियों को अगवा कर रहा था। जब लोग इन बच्चियों को ढूंढने की कोशिश करते तो उनके हाथ सिर्फ इन बच्चियों के खून से सने कपड़े लगते। लोगों के मुताबिक यह अपहरण एक भेड़िया कर रहा था, पर गवाहों की सुने तो ये कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। ये भेड़िया अपने पीछे के 2 पैरों पे दौड़ा करता था और किसी इंसान की तरह अपने हाथ बच्चों को उठाने के लिए इस्तेमाल करता था। किसी सामान्य जानवर की तरह यह अपने शिकार को जमीन पे घसीटा नहीं करता, बल्कि अपने हाथों में उठा के भागा करता था। और ये जानवर इतना तेज दौड़ा करता था कि कोई इसका ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाता था। अगवा हुई कोई भी बच्ची वापस देखी नहीं गई और वन विभाग और पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं लग पाया। मुहनोचुआ। ये घटनाएं 2002 में यूपी के कानपुर इलाके में हुई थी। गवाहों के हिसाब से रात के अंधेरे में उड़ने वाला एक छोटा सा जीव अपने तेज नाखूनों से लोगों के चेहरे खरोच देता था। 2002 में कई स्थानिक अखबारों में इस जीव के हमले की घटनाएं दर्ज की गई थी। लोगों में इस जीव का खौफ इतना था कि लोगों ने अपने स्थानिक मंदिरों में पूजा रखवाई और कई लोग हथियार लेके रात भर पहरा देते थे। नालेबा। ये घटनाएं 90 के दशक में बेंगलोर में होती थी। गवाहों के मुताबिक एक डायन जो बेंगलोर के गांव के रास्तों पे रात को घूमती थी, वो लोगों के घरों के दरवाजों पे दस्तक दिया करती थी। वो आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज में आपको पुकारती थी। दरवाजा खोल के उसको देखने के बाद आप सम्मोहित हो जाते और वो आपको मार देती थी। इन घटनाओं को रोकने के लिए गांव वालों ने अपने दरवाजों पे नालेबा लिखना शुरू कर दिया। नालेबा, जिसका मतलब है कल आना। ये जिसके दरवाजे पे लिखा होता उसके दरवाजे पे कोई दस्तक नहीं पड़ती। मंकी मैन। ये घटनाएं 2001 में दिल्ली में हुई थी। इन घटनाओं के कारण दिल्ली में लोगों की डर के मारे नींदें उड़ गई थी। रात के वक्त एक अजीब जानवर लोगों पे हमला कर रहा था। गवाहों के मुताबिक ये जानवर करीबन 5 फीट ऊंचा था और किसी बंदर की तरह दिखता था। इस जानवर के शरीर पे काले घने बाल थे और इसके उंगलियों पे बड़े ही तेज और लंबे नाखून थे। कुछ लोगों के मुताबिक ये जानवर अपने सिर पे किसी हेलमेट की तरह कोई चीज पहने होता था। ये जानवर अकेले असुरक्षित सोए लोगों पे रात को हमला कर देता था। इस जानवर की दहशत दिल्ली के लोगों में इतनी थी कि लोगों को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीम्स दिल्ली के कई इलाकों में रात को तैनात कर दी थी। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर इस जानवर को पकड़ने की हजारों कोशिशें की, पर इस जानवर को वो पकड़ नहीं पाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो ज़रूर मेरे डार्क आवर स्टोरीज नामक चैनल को विज़िट करें।